Assalamualaikum student, I am Salman Hassan. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज 7.1 के जो 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जो फार्मूला हम लोगों को यूज़ करना होगा वो फार्मूला सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला है। तो इस फार्मूले को मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, ये फार्मूला कब और कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली देख लें, ताकि आप जब मैं क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहली बात हो गई ये। और उसके बाद दूसरी बात मैंने ये करनी है कि बेटा ये एक पेपर है, एक्सरसाइज 7.1 को मैंने इस पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लिया है। दरअसल स्पेशली चैप्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मोस्टली वर्बली आपको ना न्यूमेरिकल की फॉर्म में मिलेंगे। तो उनको मुझे क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है और वो समझाना होता है। तो दरअसल इस बुक को मुझे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पेजेस फटने के चांसेस होते हैं जब ये फोल्ड होती है। तो लिहाजा मैंने क्या किया है, एक्सरसाइज को मैंने ये अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं तो मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया है। ठीक है जी बेटा, ताकि हम इजीली उस चीज़ को मैं सामने देख सकूं और आपको समझा सकूं, तो किसी बच्चे को कोई मुश्किल ना हो। तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब हम बाकायदा एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चले जी आए चलते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डाल दी जाती है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करवाया जा रहा है। तो पार्ट नंबर 1 में हमें सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं और उसको डाटा आंसर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पॉइंट दिया गया है ए, इसमें हमें कहा गया है -1 है और 3 है, -3। फिर उसके बाद में एंड, फिर लिखा हुआ है बी। ठीक है जी बेटा, बी किसके इक्वल है, बी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है 5, -5। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 पॉइंट दिए गए हैं। कहा गया है कि इन 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करें। तो भाई 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए देखिएगा हम कैसे आंसर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो इसको बड़े ही राम और सुकून से आपको समझाऊंगा। फिर इसके आगे के जो पार्ट हैं, यानी कि पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, वो फिर हम जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 को बड़े ही राम और सुकून से आपको समझाते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि ये आना एमसीक्यूज में ही है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे बड़ा काम आ रहा होगा बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए जी समझते हैं। बेटा हमें कहा गया है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है वो है -1, 3, और एक दूसरा पॉइंट है वो है बी, वो है -5, -5। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट के दरमियान में क्या मालूम करके दें, डिस्टेंस मालूम करके दें। तो डिस्टेंस जो है वो 2 पॉइंट के दरमियान में है। वो 2 पॉइंट क्या है, ए बी हैं। तो हम इनको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। तो भाई डिस्टेंस मालूम करना है 2 पॉइंट के दरमियान में, उसको हम ए बी से प्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ हमको मालूम करनी है। तो चले जी आज मालूम करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख दें। ठीक है जी, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको गिवन क्या दिया गया है। ठीक है जी बेटा, तो गिवन में आपको सबसे पहले ए दिया गया है। ए पॉइंट दिया गया वो क्या है, -1, 3। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, बी। ठीक है जी बेटा, बी यहाँ पे आपको क्या दिया है, 5, -5। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है जी, ये आपके पास गिवन है। रिक्वायर्ड में आपको क्या कहा गया है, रिक्वायर्ड में आपको कहा गया है डिस्टेंस मालूम करके दें। तो डिस्टेंस क्या होता है, ए बी पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है जी बेटा, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी बेटा, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला बड़े ही अच्छे तरीके से आपको याद होगा। होल स्क्वायर रूट होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे असल जो चीज़ आएगी, अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो भाई पहले पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, पहले पॉइंट को हम x1 y1 कहते थे और दूसरे वाले पॉइंट को हम x2 y2 कहते थे। ऐसी बात है ना, बिल्कुल ऐसी बात है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये बस वैल्यू निकालनी है। x2 की वैल्यू क्या है, 0.2 से आपको x2 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू आपको 0.1 से होगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इसी तरीके से y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपना आंसर दे देना है। ठीक है जी बेटा, तो भाई डिस्टेंस जो है वो AB है, तो यहाँ पे हम AB लिख देते हैं। AB के दरम्यान में हमें डिस्टेंस मालूम करना है, होल के ऊपर ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। x2 की क्या वैल्यू है, x2 की जगह यहाँ पे 5 लिखा है, आपने 5 लिख देना है, माइनस y1। तो भाई y1 की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 1, तो भाई यहाँ पे हम माइनस का 1 लिख देते हैं। ठीक है, बाहर इसके माइनस था तो वो माइनस रहेगा। फिर इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर डाल दिया, प्लस कर दिया y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 0.2 से आएगी, y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -5 है, फिर फार्मूले का माइनस और -1, तो -1 यहाँ पे आपके पास माइनस y1 आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आपने y1 की वैल्यू पुट कर दी और इसके ऊपर होल का स्क्वायर डला हुआ है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, जरा देखिएगा, 5 माइनस माइनस किया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगे रहने दें। फिर जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं अपने बच्चों को थोड़ी सी एक दे दूं, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे ना परेशान हो जाते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है तो भाई अपना कैलकुलेटर रखो, -5 और -3 ये पूरी की पूरी वैल्यू डालो, इक्वल करो, तो ये क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया, तो माइनस का 8 लिख दिया। ठीक है, अगर किसी की कच्ची मैथमेटिक्स है तो कैलकुलेटर यूज करना स्टार्ट कर दो, फिर आस्ता आस्ता खुद ब खुद पक्की हो जाएगी। ठीक है जी बेटा, अच्छा जी, अब आगे क्या करना है, अब आगे कुछ नहीं करना, ये 5 और 1 को जमा कर दो तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। अब आपको आगे क्या करना है बेटा, अब आगे आपको 6 का स्क्वायर किया तो 36 और 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो जाएगा। माइनस खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर इवन थी। ठीक है जी बेटा, अब हम क्या करेंगे, 36 प्लस 34 करना है, इसको किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 100 आ गया। ऐसा ही है, अंडर रूट 100 स्क्वायर रूट 100 आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 ले लें तो आपके पास 10 आता है। अगर किसी को नहीं यकीन हो रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है जी बेटा, ये आपने क्या मालूम कर लिया, डिस्टेंस मालूम कर लिया ए बी पॉइंट के दरमियान में। ठीक है जी, अच्छा जी, अब डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, अक्सर आप फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर पढ़ेंगे तो उसका यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट सिंपल जनरल फॉर्म में हम लोग यूनिट लिख देते हैं। तो यहाँ पे आके आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कर लिया, जो कि सिर्फ MCQs की हद तक इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। बेटा देख लें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट थे, उन 2 पॉइंट के दरम्यान में डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमने अपना आंसर दे दिया। याद रहेगा, पॉइंट 1 को हम x1 y1 कहेंगे और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, उसको जल्दी से लेके चलेंगे। ठीक है जी, कोशिश करो कि अब आगे के जो पार्ट है वो तुम लोग खुद करो। ठीक है, अगर कोई मुश्किल हो, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कर लिया है, इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अब तुम लोग खुद कर सकते हो। अगर कोई मुश्किल हो रही हो तो आप वीडियो देख लें, वरना यहाँ पे बंद करके अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलिए जी, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे। तो भाई पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 2 में हमें C दिया गया है। ठीक है जी बेटा, -1, 0। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, D। ठीक है जी बेटा, 0, -1। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें कहा गया है कि भाई ये 2 पॉइंट हैं, सही है जी, एक C पॉइंट है, C पॉइंट क्या है, -1, 0, और दूसरा पॉइंट क्या है, D, 0, -1। अब इन 2 पॉइंट के दरम्यान में डिस्टेंस मालूम करना है। C और D के पॉइंट के दरम्यान में क्या डिस्टेंस बनेगा, CD बनेगा। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। अगेन यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 को हम x1 y1 कह देते हैं,
और दूसरे वाले पॉइंट को x2, y2 कह देते हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, बट डिस्टेंस फार्मूले के अंदर इसको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर दे देना है। ठीक है जी बेटा। तो चलें जी, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। c इज इक्वल टू, सी हमारे पास क्या है यहाँ पे -1, 0, और उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, d है। d हमारे पास 0, -1 है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पॉइंट नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, x1, y1, और दूसरे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, x2, y2। ठीक है जी। हमें पता है हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। तो ये डिस्टेंस किसके दरमियान में था, सी डी पॉइंट के दरमियान में था। तो सी डी पॉइंट को हम इस तरीके से डिस्टेंस को लिखेंगे। तो भाई x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, x पॉइंट 2 से आएगी। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -1 है। तो वो -1 डाल दिया, एंड होल के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वो डाल दिया। फिर फार्मूले का प्लस, ओ ये यहाँ पे y2 है, मैंने गलती से वो लिख दिया, सॉरी। तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे -1 है। y1 की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर कर ले तो ये आपके पास 0 आ गई और होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जरा आ जाए, तो भाई ये 0 माइनस माइनस प्लस का 1 एंड होल का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा और ये -0 यूं का यूं ही रहेगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या होगा, 0 को 1 के अंदर ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगेन यहाँ पे जरा देखते हैं, माइनस के अंदर माइनस में से कुछ भाई 0 किसी में भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आता है। ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा -1 में से -0 किया तो यहाँ पे आपके पास -1 ही रहेगा। होल के ऊपर स्क्वायर लगा था, आपने वो स्क्वायर लगे रहने दे दिया। ठीक है बेटा। अब जरा देखें, 1 का स्क्वायर करें 1, और अगेन यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें 1, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन थी। अब आप क्या करें, 1 और 1 2। ठीक है जी बेटा। तो आप अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो आप इसको यूं ही रहने दें। तो भाई दो पॉइंट जो आपको सी और डी दिए गए थे उनके दरमियान में आपको डिस्टेंस मालूम करना था, वो आपने मालूम कर लिया। वो आपका क्या आ गया, √2। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 एंड 2 किया है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर भी चेक करा दूं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 10 यूनिट, तो हमने 10 यूनिट ही लेके आए थे, और दूसरा पार्ट कितना है, √ स्क्वायर रूट, तो √ स्क्वायर रूट ही लेके आए हैं। तो यहाँ पे आके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नया पेज लगा लूँ और फिर आगे के पार्ट हम लोग करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें E एंड F 2 पॉइंट दे कहा गया कि इसका डिस्टेंस मालूम करें। तो चले जी आ जाएं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए इजीली। हमें कहा गया है एक E पॉइंट है जिसका क्या है 1, -1 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है F, ये 2,7 है। ठीक है जी। ये 2 पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट के दरमियान में हमें डिस्टेंस मालूम करके दें। जो डिस्टेंस 2 पॉइंट के दरमियान में E और F के पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है, उसको हम सिंबलिक फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो हमें E एंड F के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। तो चले जी आए मालूम करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, 1, -1, और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है F, वो क्या दिया गया है 2,7। ठीक है जी बेटा। हमें क्या मालूम करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों पॉइंट के दरमियान में। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ फार्मूला शीट से भी देख सकते हैं, वरना तो उम्मीद है कि आपको अभी तक याद हो गया होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं कहाँ से निकल के आती हैं, आपके पॉइंट से निकल के आती हैं। पॉइंट 1 जो होता है उसको हम x1 y1 कहते हैं, और जो पॉइंट 2 होता है इसको x2 y2 कहते हैं। ठीक है जी बेटा। तो सिंपल यहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो डिस्टेंस जो था वो यहाँ पे EF है। सही है जी बेटा। और यहाँ पे आप बेसिक करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है, और होल के ऊपर स्क्वायर है, फिर प्लस लगा हुआ है। y2 की चाहिए वैल्यू, y2 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, फार्मूले में माइनस है। फिर y1 की वैल्यू चाहिए, तो y1 की जगह यहाँ पे माइनस का 1 है और होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, बिल्कुल x1 x2 y2 y1 की वैल्यू थी वो हमने पॉइंट से निकाली, इधर पुट कर दी। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं और अपना आंसर देते हैं। ठीक है
है जी बेटा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे ज़रा देखें 7 माइनस माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बच गया। फिर इसके बाद में 7 में 1 जमा किया, कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम आगे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 64 को 1 के अंदर जमा किया तो ये कितना आ गया, 65 आ गया। तो भाई चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा पास जो अंडर रूट 65 हो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जी नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 65 लिख देंगे। ये डिस्टेंस किसके दरमियान में निकल के आया है, ई एफ पॉइंट के दरमियान में। हम चाहे तो इसका यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट सिंपल लिख देंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो जनरल फॉर्म में हम यूनिट लिख रहे होते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक आके हम लोगों ने पॉइंट हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया है, पार्ट 3 कर लिया। अब हम पार्ट 4 पे आ जाते हैं, ठीक है जी। पार्ट 4 में हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको क्या कहते हैं, -1 -4 और ये h दिया हुआ है, ठीक है जी बेटा। ये 5 -4। अब मैं देखो इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है MCQs में आता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ज़रा देखो भाई, ये पॉइंट 1 है, इसको x1 y1 कह दें, ठीक है। कोमा डाल देगा ज़रूर, x2 y2, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है g और h पॉइंट में। तो g h पॉइंट के दरमियान में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो भाई ये क्या फार्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। तो भाई x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ये है 5 माइनस x1। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास माइनस है, ठीक है जी। -1 लिखोगे, फार्मूले का माइनस है तो माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। उम्मीद है कि ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी। फिर आगे फार्मूले का प्लस है, अब y2 - y1 करना है। तो y2 की जगह क्या है यहाँ पे -4 और y1 की जगह यहाँ पे क्या है, -4। तो भाई ऑलरेडी माइनस है, ठीक है ना यहाँ पे, और -4 लिखोगे तो माइनस माइनस होके ये +4 बन जाएगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, जरा आगे आ जाए। 5 और 1 किया 6, ठीक है जी। उसके अलावा ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 हुआ तो ये 0 हो जाएगा एंड होल स्क्वायर। अब आगे क्या करोगे, 6 का स्क्वायर किया 36, 0 का स्क्वायर किया 0, 0 को 36 के अंदर ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास 36 ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का। तो आपने यहाँ पे 36 लिख दिया। तो आपको डिस्टेंस मालूम करना था GHQ के, GHQ कह रहा हूँ, GH के। तो भाई ये आपके पास आ गया, और चाहो तो इसके साथ जनरल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस यूनिट लिख सकते हो, वो यूनिट होती है। ये आपका आंसर है। यहाँ पे आगे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 एंड 4 कर लिया है। चाहे तो हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। पार्ट 3 का अंडर रूट 6 है और पार्ट 4 का 6 है। तो यही हम लोग आंसर भी लेकर आए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने खुद करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल एक ही जैसे होंगे, सही है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को खुद करने की कोशिश करें। कोई डिफिकल्टी हो तो फिर आप मेरी वीडियोस देख लेगा, इंशाल्लाह मैं सोल्यूशन दोनों के करवाऊंगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम 5,2। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट मालूम करना है which is 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम 5,2। यानी कि वो जो पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है वो कितना अवे है, यानी कि उससे कितना दूर है, 5√2 यूनिट उससे दूर है। कौन से पॉइंट से, 5,2 से, ठीक है जी बेटा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट मालूम करना है जिसका आपको डिस्टेंस दिया गया है 5√2 और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 5,2, ठीक है जी बेटा। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ही, ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ही हम अपना आंसर दे होंगे। तो जरा चले जी आए देखें किस तरीके से इसका आंसर करते हैं, और फिर इसके बाद जब अच्छे तरीके से समझ जाए तो इसका पॉइंट 2 जो है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 जब हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 को खुद करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाल दी है, सोल्यूशन लिख दिया है। अब क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट। अच्छा यार मैं पहले करता हूँ, डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली ये चीज समझ आ जाए, ठीक है जी। बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कहा गया है कि भाई y एक्सिस और x एक्सिस की बात की है। क्या कहा गया कि फाइंड द पॉइंट ऑन दी y एक्सिस। हमें एक पॉइंट मालूम करना है, बाकी डायग्राम ब्लैक से बना लेता हूं, ठीक है। हमें यहाँ पे कहा गया कि y एक्सिस पे एक पॉइंट होगा, ठीक है जी।
फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बना लिया है विच इज अवे फ्रॉम द 5√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो भाई अगेन दूसरा जो पॉइंट होगा वो 5,2 है, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ। तो बेटा ये कह रहा है कि भाई एक पॉइंट मालूम करो वाई एक्सिस पे जो अवे है, कहाँ से अवे कितना है अवे कितना है 5√2, ठीक है जी बेटा, वो अवे है 5√2 कौन से पॉइंट से 5,2 से, ठीक है जी। बेसिकली इस कंडीशन के अंदर जो बात की गई है वो ये बात की गई है, ठीक है जी, ये चीजें कही गई हैं और कह रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा होगा वो पॉइंट मालूम करो। अब वो पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, अब उसके ऊपर आ जाए। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया था कि भाई वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट मालूम करो जबकि वो अवे है कहां से, इस पॉइंट से 5√2 यूनिट में। चले हम इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, ये बात की गई थी। अब हमें ये पॉइंट मालूम करना है। वो पॉइंट मालूम करने के लिए उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, आई थिंक कि आपको पता होगी कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। आपको ये पता होगी ना कि एक जो पॉइंट होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, पहले इस पॉइंट के अंदर पहले की जगह एक्स की वैल्यू होती है और दूसरे पे वाई की वैल्यू होती है, ऐसा ही है ना। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इस बात को याद रख लें, ठीक है जी बेटा। और वाई की वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो अभी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है जी बेटा। अब आ जाए इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन समझते हैं। ये एक टेक्निकल जो चीज थी वो यहाँ पे यही थी, ठीक है जी बेटा। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर हमें पता है कि वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब बस वाई की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम ये पॉइंट मालूम कर लेंगे। और जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये पॉइंट मालूम करना है जो कि वाई एक्सिस पे, वो हम मालूम कर लेंगे, ठीक है जी बेटा। सिंपल हो गई बात। चले जी अब आ जाए हम अपना सोल्यूशन करते हैं। तो भाई जरा आ जाए यहाँ पे हमने क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है जी। डिस्टेंस हमें दिया है 5√2, ठीक है जी बेटा, यूनिट। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया गया है, सबसे पहले एक पॉइंट है 0,y, ठीक है जी बेटा, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है 5,2 है, सही जी बेटा। अब ये दो पॉइंट है, इसको हम x1 y1 कह देते हैं पहले वाले पॉइंट को, और दूसरे वाले पॉइंट को x2, y2 कह देते हैं, सही जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला बोल देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर किसी को नहीं याद तो वो फार्मूला शीट से देख सकता है। ये लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी बेटा। तो भाई यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5√2, ठीक है जी, इक्वल टू होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है। x2 की वैल्यू क्या है, दूसरे पॉइंट किससे हमें पास x2 और y2 की वैल्यू आएगी। तो भाई x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 - x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है, होल के ऊपर लग गया स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं प्लस, अब यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 लिखी हुई है माइनस y1, तो भाई y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास y है, ठीक है जी बेटा। जो वैल्यू जो थी वही लिख दी और इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर है, सिंपल, कुछ नहीं किया। अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन, अब हमने क्या करनी है, इसकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी है, जैसे ही y की वैल्यू आएगी इस पॉइंट में पुट कर देंगे। और अगेन जो हमें मेन क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट जो है y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट को मालूम करें, वो पॉइंट हमने मालूम कर लिया, बस ये काम करना है हम लोगों ने, ठीक है जी। तो चले जी इसका सोल्यूशन करते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, 5 में से 0 चले जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का हमने उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, तो ये हमारे पास 25 हो जाएगा प्लस 2 - y का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है जी बेटा। इतनी बात हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम चाहें तो इसका दो तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, एक तो भाई ये स्क्वायर है, इसको a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए, इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर इस चीज़ें मुश्किल बनाएंगे, हम अपने लिए आसानी करेंगे, ठीक है जी बेटा। आसानी कैसे करेंगे अब जरा देखिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी बेटा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपने हमेशा पेपर के अंदर फुल फॉर्म लिखनी है, टीचरों की बहुत ज़्यादा हटती है जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है जी। हमने स्क्वायरिंग करनी है तो 5√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर रूट 25 प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। याद रहे मैंने इस स्क्वायर को नहीं खोला, हम इजी वे में चल रहे हैं, हमने सिंपल स्क्वायर को खत्म किया है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 25 2 - y का होल स्क्वायर, इतनी बात है। अब ये जो 5 है ये इसके ऊपर, ये जो 5 के ऊपर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 5 के ऊपर आएगा, 5 का स्क्वायर गया 25, यही स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। 5 2 ज़ा
और 25 टू द 50 होता है, इक्वल टू 25 प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। ये प्लस क्या है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यार मैं एक एक स्टेप करके नहीं दिखा रहा, इजी सीन है बिल्कुल। ये क्या बोलते हैं, प्लस का इधर जाके माइनस 50 में से माइनस 25 किया तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ रही होगी। ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, इक्वल टू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे अब आके अपने आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको खोल देंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अपने लिए ही मुश्किल बनाएंगे, हम इसको आसान काम करते हैं। हम यहाँ पे अगेन क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी बेटा, तो स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट 25 पे भी आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई के ऊपर भी आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस वाई बन जाएगा जी, बिल्कुल बन गया। और 25 का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब हमने क्या करना है, हमें बेसिकली क्या मालूम करना था, वाई की वैल्यू मालूम करनी थी। क्यों वाई की वैल्यू मालूम करनी थी कि जब वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो ये पूरा पॉइंट हमें पता चल जाएगा, और वही चीज तो मेन रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चले जी, तो अभी हमने क्या करना है, ये माइनस का है। ठीक है जी, या क्या करें, ये माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, उधर प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, मेन तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे 5 जो था, यहाँ पे जो 5 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और जो माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। तो अगेन प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस, यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस, तो आपके पास फिलहाल यही शेप बनेगी। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे अब एक चीज जरा देखना, 2 प्लस 5, ठीक है जी, और y की वैल्यू दूसरी क्या बन रही है, 2 माइनस 5। ठीक है ना, एक बार जो 5 है प्लस में ले लिया और एक बार जो 5 था वो माइनस में ले लिया। y इज इक्वल टू 2 जमा 5 किया तो कितना हो गया, 7, और उसके बाद में आपने क्या किया, दो में से माइनस का 5 किया, तो यहाँ पे आपके पास y की जो वैल्यू होगी माइनस का 3 आ रही होगी। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आप इसको जरा देख लें, अगर किसी बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची है तो भाई वो उसको कैसे 2 माइनस 5 पूरी वैल्यू लिखी, माइनस का 3 आ गया तो ये माइनस का 3 हो गया। सही है जी बेटा, तो यहाँ पे आके आपने y की वैल्यू मालूम कर ली। सही है जी, क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर तो बेसिकली ये पॉइंट है। तो जो आपको रिक्वायरमेंट थी मेन पॉइंट्स की, वो क्या थी, वो 0, y थी। ठीक है जी बेटा, वो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आई है, वो यहाँ पे आपके पास निकल के आई है 0, y की वैल्यू एक क्या आई है 7, और दूसरी क्या निकल के आई है 0, क्योंकि y की जगह 7 लिख दिया, अब -3। ठीक है जी बेटा, तो ये आपने कर लिया। तो ये जो पॉइंट होगा या तो ये बन रहा होगा तो या ये बन रहा होगा, ये आपका सिंपल आंसर है। ठीक है जी बेटा, तो भाई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको कहा गया था फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट मालूम करना था जो कि अवे है इस पॉइंट से और डिस्टेंस ये था। तो यही कंडीशन, तमाम कंडीशन को हमने यूज करते हुए ये 2 पॉइंट मालूम कर लिए। मेन हमें वाई मालूम करना था, वाई हमने मालूम किया और ये हमारा पॉइंट आ गया है। अब पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से क्या कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज √41। ठीक है जी, √41 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट -7, 5। तो बेसिकली इसमें भी हमें वही काम करना है, पॉइंट मालूम करना है, लेकिन वो जो पॉइंट है कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और x की कोई ना कोई वैल्यू होती है। y एक्सिस पे क्या होता था, x की वैल्यू 0 होती थी, लेकिन x एक्सिस पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, x की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू मालूम करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन वहां पे हमें x की वैल्यू मालूम करनी होगी जिस यहाँ पे हमने y की वैल्यू मालूम की है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन अभी करवाऊंगा। बस ये थोड़ी सी चीजें हटा दूं, पेज नया लगा दूं ताकि जल्दी से हो जाए, वरना एक एक चीज वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस
विच इज √41 यूनिट अवे फ्रॉम -7,5। ठीक है जी बेटा, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पॉइंट मालूम करो जो कि एक्स एक्सिस पे है, विच जो कि √41 अवे है कौन से पॉइंट से, -7,5 से। तो हमें बेसिकली क्या मालूम करना है, पॉइंट मालूम करना है जो कि वाई एक्सिस पे है। तो चले जाए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, तो ड्रॉ करके समझा देता हूं क्या है, जरा देख लें, क्योंकि ड्रॉ करना इसलिए होता है कि बच्चा इजीली तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फाइंड द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो भाई हमें पता है कि ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। तो पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और फिर हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पॉइंट है अवे फ्रॉम द √41 है, कौन से पॉइंट से, एक दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं -7,5। ठीक है जी, वो इस पॉइंट से क्या है अवे, कितने पॉइंट अवे है जरा वो देख लेते हैं, √41 यूनिट। यहाँ पे जो डिस्टेंस है यानी कि इन दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो √41 है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट मालूम करना है। अब ये पॉइंट क्या है, अब जरा देखें, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहले इस पॉइंट के अंदर पहले जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, ये एक्स की वैल्यू होती है, और वाई की वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो भाई जो वाई की वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे 0 होती है, तो वाई की जगह मैंने 0 लिख दिया, और एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो x की वैल्यू हमने अभी इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। जैसे ही वो हम मालूम करेंगे तो ये पॉइंट हमें मालूम हो जाएगा, और इस मेन क्वेश्चन की जो मेन रिक्वायरमेंट है कि वो जो पॉइंट मालूम करना है वो हम मालूम कर लेंगे। ठीक है जी बेटा, उम्मीद है कि ये चीज तुम लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले हमें इन दो पॉइंट के दरम्यान में जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, √41 यूनिट आपको दिया गया है। उसके बाद दो पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, x,0, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, -5। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आपको ये बात पता होगी, क्योंकि आपको पता है कि तमाम कंडीशन जो है वो डिस्टेंस फार्मूले की लग रही हैं। तो भाई हमें पता है कि भाई डिस्टेंस दिया हुआ है, दो पॉइंट दिए, तो यही फार्मूला यूज करते हुए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही काम करेंगे। तो भाई पहले पॉइंट को हम x1 y1 कह देंगे, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कह देंगे। ठीक है जी बेटा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज होने वाला है, तो d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है, √41 = होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे -7 है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x है, तो वो x का x की होल पे स्क्वायर प्लस, ठीक है जी बेटा, वो प्लस लगे रहने दिया। y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 है, माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, तो वहां आपने 0 लिख दी, और होल के ऊपर स्क्वायर है, वो होल पे स्क्वायर लगे रहने दिया। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये जो दो पॉइंट है, पॉइंट 1 को x1 y1 कह दिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दिया, डिस्टेंस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू इक्वेट करके यहाँ पे पुट कर दी, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी और अपना आंसर देना है। सही है जी बेटा। तो भाई 41 यहाँ पे -7 माइनस x का होल स्क्वायर है। फिर यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 0 चला जाएगा, तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर किया तो कितना बचा, 25 बचा, तो वो मैंने 25 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। ठीक है जी बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, तो स्क्वायर ले लेते हैं, √41 का स्क्वायर, और यही स्क्वायर रूट हमने यहाँ पे ले लिया, -7 का होल स्क्वायर और ये +25। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास 41 बच जाएगा, इक्वल टू -7 माइनस x का होल स्क्वायर एंड +25। अब ये प्लस का इधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा। सही है, ये चलें एक स्टेप करके दिखाई देता हूँ ताकि कोई मुश्किल ना रहे। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, इक्वल टू -7 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, 41 माइनस 25 किया, तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया, इक्वल टू -7 माइनस x का होल का स्क्वायर। सही जी बेटा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो ये माइनस कॉमन लेके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, या हम इसको और आसान तरीके से, जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका बताऊँ क्या होता है, इसका आसान तरीका ये कि बेटा इसको स्क्वायर को खत्म करना ना, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट जो है हम दोनों साइड पर लेंगे, तो
स्क्वायर रूट 16 के ऊपर भी आ जाएगा और स्क्वायर रूट हमारे पास -7 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पे -7 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे जरा देखते हैं बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 ले तो यहाँ पे आपके पास 4 आता है और प्लस माइनस लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हमें नहीं पता होता कि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस है या माइनस है, तो इसलिए दोनों साइन यहाँ पे लग जाते हैं। मेन हमें यहाँ पे क्या करना था, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की जरा वैल्यू निकालते हैं। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये -7 यूं का यूं ही रहेगा। अब ये प्लस का 4 था, उधर जाके माइनस का, इधर जो माइनस का था उधर जाके प्लस का, तो प्लस -4 ही रहा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -7 + 4 एक ये हो जाएगा और उसके अलावा x इज इक्वल टू -7 -4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार प्लस में था प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में था माइनस में लिख दिया। अब आगे क्या करना है -7 + 4 है, ठीक है जी। -7 + 4 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अगर किसी बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स करती है वो पूरी वैल्यू इधर डालेगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अक्सर बच्चों को नहीं पता चलता कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो अपना कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -11 बन जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो -7 -4 डाले तो -11 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, पढ़ाता हूँ जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स कच्ची होती है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि बेटा अपने बेसिक कैलकुलेटर यूज करो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। ये प्रैक्टिस कर करके ऑटोमेटिकली ये जो मैथमेटिक्स के रूल है कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर करके कैलकुलेटर से आंसर सही सही ला के तुम लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो तुम्हें पेपर में ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे। सही है जी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, x की वैल्यू मालूम कर ले। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, आपका आंसर बेसिकली आपको पॉइंट मालूम करना था। वो जो पॉइंट थे वो बेसिकली क्या था, x, 0 था। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -3, और दूसरी जो थी वो 0 थी। या तो ये पॉइंट होगा और उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, -11, 0। या तो ये पॉइंट बनेगा या तो ये पॉइंट बनेगा। तो ये आपका आंसर है। सही है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं क्या यही पॉइंट बन रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे हमने यही आंसर निकाला था। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास -11, 0 और -3, 0। तो भाई यही 2 पॉइंट हमने भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़े पेजेस लगा लूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन करते हैं।